क्या लिखा हुआ है? लिखा है यरूशलेम के परिवारों, यरूशलेम के बच्चों, सियोन के परिवारों। क्या लिखा है? लिखा है यरूशलेम की बेटियों, ललकारो लिखा हुआ है। ललकारो लिखा हुआ है, ललकारना है। क्योंकि कौन आ रहा है? वो धर्मी ते मुक्तिदाता, वो राजा आ रहा है। लिखा है ललकार, और लिखा है वो राजा आ रहा है। किस पे बैठकर आ रहा है? गदी पे बैठकर आ रहा है। परमेश्वर ने इस नबी के मन में डाला सही शब्द। क्या कहा उसने? उसने लिखा है कि कौन से शब्द दिए थे लोगों ने जब परमेश्वर यरूशलेम में वो सियोन के पहाड़ से उतरते हुए वो जब आ रहे थे तो क्या किया उन्होंने किस शब्द से उनका स्वागत किया? उन्होंने बोला होशना का शब्द। होशना का शब्द, होशना का शब्द का मतलब क्या है? कि होशना का मतलब आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो पूरी हो चुकी है जब होशना बोलते हो आप। तो उसका मतलब क्या है? क्यों होशना बोला? होशना बोला क्यों? होशना इसलिए बोला क्योंकि परमेश्वर उस समय परमेश्वर को छूना, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर को बताना कि मेरे कैंसर है, मेरे HIV है, मैं बीमार हूं, ये संभव नहीं था, संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? होशना शब्द। होशना का मतलब क्या है? यही मतलब है। वो जब खड़े थे होशना, वो बल से जोर से वो पुकार रहे थे। क्योंकि जब होशना का शब्द वो पुकार रहे थे तो उसका मतलब यही था कि अगर आप जकड़े हुए हो, होशना का मतलब तुम छूट जाओगे। होशना का मतलब जब वो पुकार रहे थे, यहां नबी ने क्या बोला? उसने बोला ललकार। 10 वचन में क्या लिखा है? मैं इफ्राइम तो रथ नू अते यरूशलेम तो घोड़े नू वड़ सुटांगा। हाँ जी, ये क्या, इसका मतलब क्या है? जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी कि जब ये दिन आएगा, मसीहा गदी पर बैठकर जब यरूशलेम को आएगा तो ललकारना है। और उसने क्या बोला कि मैं इफ्राइम से और यरूशलेम से क्या करूंगा? जो तुम्हारे विरोधी हैं मैं उनको सदा के लिए हटा दूंगा। ये लिखा हुआ है, लिखा है। इसको ध्यान से 10 को वचन को फिर से पढ़े। मैं इफ्राइम तो रथ नू अते यरूशलेम तो घोड़े नू वड़ सुटांगा। लड़ाई दा तणुख तोड़िया जावेगा। उसने कहा कि जब ये दिन आएगा तो क्या होगा? जो कोई भी, इफ्राइम कौन था? ओ यरूशलेम। इफ्राइम जो यूसुफ ने गोद लिया था। क्या कहा उसने कहा मैं तुम्हारे अंगेज जो लड़ाइयां हैं मैं उसको हटा दूंगा, मैं तुम्हारे विरोधियों को सदा के लिए घुटनों पे ला दूंगा। जब ये दिन आएगा तुम्हारा राजा आएगा तो क्या करना है? उसने कहा यरूशलेम की बेटियों ललकारो, यरूशलेम के सियोन के परिवारों। उसने कहा जोर से बोलो। उसने कहा बहुत खुश हो जाओ। क्योंकि तुम्हारा राजा कहां से आ रहा है? गधी पे सवार होकर आ रहा है तुम्हारा राजा। ये शब्द इतना गहरा है, ये बहुत गहरा शब्द है। भविष्यवाणी हजारों साल पहले हुई और उसका मतलब क्या था कि अब जब ये दिन आ जाएगा, जब यरूशलेम पे वो तुम्हारा राजा, वो शांति का राजा जब वो आएगा
तो तुम्हारी हर एक विरोधी को वो काट देगा, उखाड़ फेंकेगा। ये जो लिखा हुआ है कि लड़ाइयों को हटा दिया जाएगा, लड़ाइयों को, विरोधियों को, बीमारियों को तुम्हारी जड़ों से जो तुम्हारे अंगेज ने उनको हटा दिया जाएगा जब तुम्हारा राजा गद्दी पर बैठकर आएगा। लेकिन लिखा क्या हुआ है? लिखा है यरूशलेम की बेटियों क्या करो? ललकारो। ललकारना कैसे है? किस शब्द से? ललकारना है होशना शब्द से। कैसे? क्योंकि होशना का मतलब क्या है? तुम्हारी जो लड़ाई है, तुम्हारा जो विरोध है, तुम्हारे जो अंगेज है, बीमारियां, कुछ भी है, अगर आप होशना के शब्द को हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक बार फिर से देखें। उसने कहा, हे सियोन की बेटियों बहुत खुश हो जाओ। बहुत खुश कितना? एक बार सियोन के परिवारों, उसने कहा खुश हो जाओ। खुश क्यों होना है? क्योंकि परमानेंट तुम्हारा इलाज, परमानेंट तुम्हारी जीत, परमानेंट शक्ति देने वाला परमेश्वर आ रहा है और वो जीत लेकर आ रहा है। वो हारा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो कभी हारता ही नहीं है, वो हमेशा जीतता है, वो जीत लेकर आ रहा है। ये अजीब और गजब की जीत थी। क्यों? क्योंकि लिखा है गद्दी पर बैठकर आ रहा है। इसमें एक बड़ा हिस्सा था। अगर आप इसको देख रहे हो वचन को, तो यहां लिखा हुआ है सियोन की बेटियों खुश हो जाओ। खुश हो जाओ मतलब कितना? बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो खुश होने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से भी ज्यादा। आपके पास अगर वो वचन है तो दिखाया जाए ताकि पता चल सके। और क्या लिखा हुआ है? लिखा है यरूशलेम की बेटियों क्या करो? ललकारो। उसने कहा है, उसने कहा क्यों? क्योंकि राजा कहां आ रहा है? राजा आ रहा है गद्दी पे सवार होके। यहां एक बड़ा हिस्सा दिया हुआ है। उस समय पर गद्दी पे सवार होकर क्यों लिखा हुआ है? क्यों परमेश्वर गद्दी पे सवार हुए? क्यों? जबकि वहां पे क्या था? जब पहली बार परमेश्वर यरूशलेम के अंदर गए थे तो क्या किया उन्होंने? रस्सियों का कोड़ा बनाया, सारा कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। वो पहले की बात है। लेकिन अब क्या था? अब तो परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किए। सारा यरूशलेम उसके पीछे था, बड़ियों भीड़, जय जयकार हो रही थी, हजारों लाखों लोग उसके संग थे परमेश्वर के। तो अब क्या किया? फरीसियों सदूकियों ने बोला, रोमन्स को क्या बोला? रोमियों को उन्होंने बोला, अब तो तुम गए भाई। क्यों? क्योंकि यीशु आ रहा है। वो जो पहली बार आया था, फरीसियों ने बोला, जो भवन के अंदर रहते थे, जो परमेश्वर को मरवाना चाहते थे, उन्होंने क्या बोला? जाकर रोमियों को, पुलिस को बोल दिया। उन्होंने बोला कि ये जो आ रहा है ये पहले कम पावर में था, अब तो हजारों गुना की पावर है इसके पास। अब तो लोग ही लोग हैं। अब क्या है? ये राजा बनने के लिए आ रहा है। और ये कैसे आएगा? उन्होंने बोला ये घोड़ों रथों के साथ आएगा। अब तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा और तुम्हें भी उखाड़ फेंकेगा। क्यों? वो डरे हुए थे। उनको पता था परमेश्वर ने कैसे लड़ने के लिए कैसे आता है। भाई कोई गद्दी पे थोड़ी आएगा। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। और परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर गद्दी पे जब बैठकर वहां पहुंचा तो क्या हुआ? ये हैरानीजनक जीत थी। क्यों? क्योंकि कोई भी जब अपनी शक्ति को दिखाता था पुराने समय पे, तो कैसे दिखाता था?
घोड़ों के साथ दिखाता था। घोड़ों का मतलब लड़ने के लिए शक्ति का चिन्ह, वो राजे का चिन्ह था। गधी का मतलब क्या था? उस समय पे गधी पे कौन जाते थे? गधी पे जाते थे आम लोग। गधी पे जाते थे आम लोग। कोई बीमार है वो जाता था, आम लोग। और जब कोई संदेश भेजा जाता था, शांति का संदेश, कि नहीं जी मैं तो लड़ने नहीं आया हूं, तो किस पे भेजते थे? गधी के ऊपर। उस समय पे ये रीत थी, घोड़े पे नहीं जाता था। गधी पे मतलब कॉम्प्रोमाइज, गधी पे मतलब लड़ना नहीं, गधी पे मतलब। ये पहला ऐसा काम हुआ कि परमेश्वर आए तो गधी के ऊपर, लेकिन झुंड और जलवा और ताकत हजारों घोड़ों की जीत की थी। लोग और ये रोमन देख के चौंक गए। उन्होंने देखा है ये क्या हुआ भाई, ये तो जीत कर आ रहा है, इसने लड़ना नहीं है, ये जीत कर आ रहा है। परमेश्वर जीत चुके थे यरूशलेम को, और वो कहां किसके ऊपर जा रहे थे? गधी पे सवार होकर। वो गधी पे सवार होकर कहां गए? उन्होंने इस नबी की भविष्यवाणी को परमेश्वर ने पूरा किया। और इसी नबी की भविष्यवाणी में क्या लिखा हुआ है? इस नबी की भविष्यवाणी में गधी पे सवार होकर लिखा हुआ है। और गधी के ऊपर बैठने का कारण क्या था? पहला कारण कि परमेश्वर उनको चिन्ह देना चाहता था कि घोड़ों रथों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर गधी पे ही आए और बड़ी जीत के साथ आए। वो जीत चुके थे। दूसरा गधी को देखकर वो जो रोमन्स थे उनको पता चल गया कि नहीं, ये लड़ने नहीं आया। ये क्या लिखा हुआ है? शांति का संदेश लेके आया है। जिसके पास इतनी ताकत हो वो शांति का संदेश लेकर आएगा? नहीं। परमेश्वर ने जो कुछ दिख रहा था उसको टोटली उल्टा कर दिया। परमेश्वर जो लोगों को लगता था, उनको लगता था कि ऐसे ऐसे होगा, नहीं। और तीसरा बड़ा साइन क्या था गधी के ऊपर बैठने का? गधी के ऊपर बैठकर पता क्यों आए? गधी की पीठ के ऊपर शुरू से ही, जब से गधी ये जानवर बना है, उसकी पीठ के ऊपर परमानेंट क्रॉस का निशान बना हुआ, क्रॉस का चिन्ह परमानेंट।